आज है 5 अगस्त 2024 और आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 36 है। हम लोग लगातार लेक्चर 36 दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों का जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तथा फ्यूचर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तथा जो भी हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उन सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेक्चर नंबर 36। तो कल आप लोगों को बताया गया था जैन साहित्य आप लोगों का शुरू कर दिया गया था। तो जैन साहित्य में अन्य जैन साहित्य के बारे में बताया गया था, जिसमें भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, परिशिष्ट वर्मन, कुवलय माला, न्याय धर्म कहा सूत्र, भगवती सूत्र, इन सब के बारे में बताया गया था। उसके आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। फिर आज आप लोगों का ये जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग वैष्णव धर्म में भी आज ही इंटर कर देंगे। तो आज आप लोगों का जो पहले हम लोग जैसे चलते थे पर डे 5 पेज, उसी तरह से रहेंगे। आज आप लोग का सोमवार है तो आज आप लोगों का 1 पेज नहीं बढ़ेगा। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहा, क्योंकि हर बार बढ़ जाता था। तो हर सोमवार को आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, तो इस बार ये रहा। और आप लोगों को आज नया चैप्टर भी देखने को मिलेगा और कुछ और भी है, तो वो भी आप लोगों को आगे दिखाया जाएगा। और जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, और वो सब भी आप लोग देख लिए होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 36। तो ये देख लीजिए, जैन धर्म साहित्य किस भाषा में है, तो अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। जैन धर्म साहित्य किस भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में। और कुछ धर्म साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया है, और कुछ जैन धर्म साहित्य किस में लिखा गया, तो अपभ्रंश में लिखा गया है। आगे है जैन धर्म में बोलचाल की भाषा क्या है, तो प्राकृत है। जैन धर्म में बोलचाल की भाषा क्या है, प्राकृत है। आगे है जैन धर्म सांख्य दर्शन से काफी निकट है, अर्थात सांख्य दर्शन से कई गुण इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें, तो जैन धर्म में। तो जैन धर्म जो है वो सांख्य दर्शन के काफी निकट है। आगे है प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं थी। जैन धर्म में प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा शुरू हुई। पहले जैन धर्म में आप लोगों को पूजा सब देखने को नहीं मिलेगी, मूर्ति पूजा, लेकिन बाद में महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा होनी शुरू हो गई थी। आगे आप लोगों का दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजवंश, तो कौन कौन है, गंग राजवंश है, कदम राजवंश है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, ये सब दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। आगे है जैन धर्म के संरक्षक कौन कौन थे, तो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, खारवेल शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक अमुकवर्ष थे। तो ये सब जैन धर्म के संरक्षक थे। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से जैन धर्म के संरक्षक हैं, तो ऑप्शन के अनुसार से आप लोगों को छांटना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये सारा आप लोगों को नाम याद रखना चाहिए कि कौन कौन से जैन धर्म के संरक्षक है। और ये जो राष्ट्रकूट शासक अमुकवर्ष है, इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर मल्लिका। क्या है, प्रश्नोत्तर मल्लिका। और ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और देख लीजिए, ये आप लोगों का जैन धर्म आज कंप्लीट होता है। ये आप लोग का जैन धर्म कंप्लीट हो गया। आगे फिर आप लोगों का वैष्णव अर्थात भागवत धर्म, वैष्णव अर्थात भागवत धर्म, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है। तो किस तरह से उसे आप देखते हैं। वैष्णव धर्म के केंद्र में विष्णु है। क्या है, विष्णु। और भागवत धर्म के संस्थापक कौन है, वासुदेव कृष्ण। कौन है, वासुदेव कृष्ण, भाई कृष्ण भगवान। तो वैष्णव धर्म के केंद्र में विष्णु है। बाद में विष्णु के अवतार अर्थात अवतारवाद का सिद्धांत इसमें दिया गया है। क्या दिया गया, अवतारवाद का सिद्धांत। कितने अवतार हैं, टोटल 24 अवतार है। कितने अवतार है, 24 अवतार है। अब कुछ आगे देख लेते हैं। ये केंद्र में जो विष्णु है वैष्णव धर्म के, उसमें 24 अवतार हैं। और फिर वासुदेव कृष्ण जो हैं संस्थापक भागवत धर्म के, इन 24 अवतारों में से एक हैं। क्या है, इन 24 अवतारों में से एक है। तो दोनों अब जाके एक हो गया, वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म। कुछ और जान लेते हैं वासुदेव कृष्ण के बारे में। वासुदेव कृष्ण जो है वो वृष्णि सातवंत वंशी कुल के प्रधान थे। किस वंश के थे, तो वृष्णि सातवंत वंशी कुल के प्रधान थे। और वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जब आप लोग को छांदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ाया जा रहा था उस समय भी बताया गया था। अब यहाँ भी आप लोग देख लीजिए कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र और ऋषि अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। किसके रूप में, ऋषि अंगिरस के शिष्य और देवकी के पुत्र के रूप में मिलता है। और यही वासुदेव कृष्ण की ही पूजा भागवत के रूप में की गई है। किसके रूप में, भागवत के रूप में की गई है। तो अतः हम कह सकते हैं क्या वैष्णव धर्म से ही भागवत धर्म बना है, या फिर भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म बना है।
देख लीजिए, ये आप लोग को पढ़े होंगे केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से। तो उसी तरह इधर से इधर बनाइए या फिर इधर से इधर, दोनों सेम ही है। आगे आप लोगों का बाद में श्री कृष्ण का संबंध नारायण से स्थापित किया गया और नारायण के उपासक पांच रात्रिक कहलाए। जो भी नारायण के उपासक करते थे, उपासना करते थे, वो क्या कहलाए? पांच रात्रिक कहलाए। आगे आप लोगों का अब बोलचाल के रूप में भागवत धर्मी वैष्णव धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जैसा कि आप लोग को बता दिया गया। आगे अब ब्राह्मण धर्म में के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध उदय होने वाला प्रथम संप्रदाय था भागवत संप्रदाय। ब्राह्मण धर्म में धीरे धीरे जटिल कर्मकांड आने लगी और यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध तब फिर उदय हुआ क्या? तो भागवत संप्रदाय। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी वासुदेव कृष्ण का पूजा का उल्लेख है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक जो बुक लिखी है उसमें भी वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख है। और पतंजलि ने भी वासुदेव कृष्ण को विष्णु का स्वरूप बताया है। किसने? तो पतंजलि ने। और पतंजलि की बुक का क्या नाम है? महाभाष्य। आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु सर्वोच्च देवता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कौन सर्वोच्च देवता है? विष्णु। ये सब डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट बना के लिख दिया गया है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे है संभवतः भागवत संप्रदाय सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे की पूजा से? तो सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत संप्रदाय सांख्य दर्शन से भी संबंधित है। किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से संबंधित है। आगे है भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है, क्योंकि एक पार्ट तो यही हो गया, आप लोगों को बताया गया था कि भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भागवत धर्म या संप्रदाय, भागवत संप्रदाय का मूल भक्ति और अहिंसा है। मूल क्या है? भक्ति और अहिंसा। भक्ति करना और अहिंसा करना। आगे है भगवत गीता में भी अवतारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित है। इसी अवतारवाद सिद्धांत के अंतर्गत विष्णु के 24 अवतार हैं। विष्णु के 24 अवतार किसमें वर्णन है? तो भगवत गीता में भी अवतारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और इसी अवतारवाद सिद्धांत के अंतर्गत विष्णु के 24 अवतार है। किसने अवतार है? और मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार है? मत्स्य पुराण में 10 अवतार हैं। और आज जो है हम लोग उन 10 अवतार के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के निम्न 10 अवतार है। कितने अवतार है? 10 अवतार। कौन कौन? तो मत्स्य अवतार, जो कि मछली का अवतार माना जाता है। तो देखिए, मत्स्य अवतार में क्या हुआ कि ये भगवान विष्णु जो थे वो मछली के रूप में अवतार लेकर मनु के परिवार और उनके जो 7 ऋषियों की और वेदों को प्रलय से रक्षा की थी। ये मत्स्य अवतार में हुआ था। और ये कुर्म और कछुआ का अवतार में ये हुआ था कि समुद्र मंथन जब हो रहा था, आप लोग को पता ही है या फिर आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो मंथन के लिए जो रस्सी का यूज किया गया था वो एक सांप था, जो कि नाग वासुकी था। कौन था? नाग वासुकी था। और भगवान विष्णु ने कछुआ के अवतार लिए थे। इसमें कुर्म था, कछुए के अवतार लिए थे। कच्छप अवतार के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर उठाया था और इस पर गाना भी आप लोगों ने सुना होगा। इस 10 अवतार पर मंदरांचल पर्वत को उठाए, वारा रूप बनाए, इस तरह से आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और नाग वासुकी को डोरी बनाकर वे मंथन फिर किए और अमृत इस से निकला। और समुद्र मंथन से फिर लक्ष्मी जी भी निकली और समुद्र से 14 रत्न निकले। ये सब हुआ। और ये जो वाराह अवतार है, वाराह अवतार में एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था। वो पृथ्वी को जो है ना एकदम तल में लेकर जाकर छिपा दिया था। तब फिर जो है ये भगवान विष्णु वाराह अर्थात सूअर का रूप धारण करके आए थे और फिर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी दांत पर उठाकर, क्योंकि सूअर का एक आगे में दांत होता है, तो वो जो है उस पर उठाकर जहाँ पर पृथ्वी पहले था वहाँ पर जाकर फिर रख दिए। अब ये जो नृसिंह अवतार है, नृसिंह जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं, आप लोगों ने फिर जब भी होली आती है तो कोई किसी ना किसी चैनल पर आप लोग प्रहलाद की कहानी जरूर देखिएगा। वही नरसिंह भगवान का, जो कि उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। तो वो हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। ये जो है ना भगवान विष्णु को मानता था। तो जय श्री हरि हमेशा करते रहते थे। तो फिर ये हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को काफ़ी समझाया कि तुम मेरी पूजा करो, मैं महान हूँ। तो प्रहलाद ऐसा मानता नहीं था, तो वो भगवान विष्णु की पूजा करते रहता था, जय श्री हरि करते रहता था। तो फिर हिरण्यकश्यप ने उसे हाथी की तरह कुचलवाया। फिर अपनी बहन, उसकी बहन का नाम था होलिका, उसको जो है वो मिला था वरदान कि उसे आग कभी नहीं जला पाएगी। तो आग में लेकर होलिका जो है प्रहलाद को बैठ जाती है। तो फिर उसके बाद भी प्रहलाद नहीं जलता है और होलिका ही जल जाती है।
तो फिर बहुत मारने का कोशिश किया लेकिन नहीं माना। तो फिर लास्ट में फिर और इसको हिरण्यकश्यप इतना उछल क्यों रहा था, क्योंकि इसको जो है ना वो मिला था, क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था कि ये ना तो दिन में मरेगा, ना तो रात में मरेगा, ना ही घर के बाहर मरेगा, ना ही घर के अंदर मरेगा, और ना ही जल में मरेगा, और ना ही थल में मरेगा, ना ही इसको मानव मार सकता है, और ना ही कोई क्या कहते हैं उसको मानव मार सकता, ना ही देवता, ना पशु, कोई नहीं मार सकता है। तो आप बताइए, इतना चीज़ रख दिया था, कंडीशन ब्रह्मा जी से मांग लिया था कि तो ब्रह्मा जी बोले थे ठीक है तथा सुझाव, तुमको कोई नहीं मारेगा। बोलिए, इसके बाद भी भगवान जी ने अपना चमत्कार दिखाया और मारा। देखिए इसको कैसे मारा, इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। तो चलिए आप कुछ पढ़ लेते हैं और ये सब भी आप लोग को कहानी सुनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चौथा अवतार कौन था? नृसिंह। पांचवा अवतार वामन। छठा अवतार परशुराम। सातवां राम। आठवां बलराम। नौवां बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार या कली अवतार, यह भी आना शेष है। वारा अवतार सबसे अधिक लोकप्रिय अवतार माना जाता है। वारा अवतार जो कि वही आप लोग को बताया कि धरती जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है वो छुपा दिया था, तो फिर भगवान विष्णु जो है वो वारा अवतार में आए थे। ये सबसे अधिक लोकप्रिय अवतार के रूप में माना जाता है। और वारा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में है। अब मत्स्य में वही है, मछली के रूप में अवतार लेकर मनु के परिवार 7 ऋषियों की और वेदों की प्रलय से रक्षा करते हैं। कच्छप जो कि कछुआ के अवतार के है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कछुआ के अवतार में मंदरांचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। नाग वासुकी की डोरी बनाकर तब वो मंथन हुआ, वह तब उससे अमृत निकली, लक्ष्मी जी निकली, समुद्र में 14 रत्न निकले, ये सब निकले। फिर देवता और दानव दोनों आपस में बांट लिया और अमृत किसके हिस्से आया? तो देवता के हिस्से में। फिर वारा अवतार में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जो कि पृथ्वी को विश्व सिंधु के तल में ले जाकर छिपा दिया। तब वारा रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। तब पृथ्वी को अपनी दांतों से उठाकर यथा स्थान पर स्थापित किया। किसने किया? तो भगवान विष्णु के अवतार वाराह ने। आगे नृसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, ना तो दिन में मरेगा, ना तो रात में मरेगा, ना देवता मार सकते हैं, ना ही मनुष्य। विष्णु जी ने नृसिंह अवतार धारण कर, देखे नृसिंह अर्थात आधा शरीर मानव का था और मुख किसका था? तो सिंह का था। तो दोनों का मिक्सिंग था। और जबकि इसको आशीर्वाद मिला था ना तो मानव मारेगा, ना तो पशु मारेगा। तो इन दोनों में से कोई नहीं मारेगा, लेकिन दोनों का संगम तो मार सकता है ना। तो अब बताइए भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया, कितना सोच कर उसको मारे हैं। नृसिंह अवतार लिए धारण किया और गोधूली के समय, ना तो दिन और ना ही रात है, ये गोधूली का समय अर्थात शाम का समय है। और दरवाजे की चौखट पर मारे थे। आप लोगों ने फिल्म अगर देखा होगा तो दरवाजे की चौखट पर उसको जो है अपने पीठ पर बिठाकर उसका फिर सीना चीर देते हैं। तो ना तो इसको घर के बाहर मारे, ना ही अंदर, एकदम बीच में चौखट पर मारे। और ना तो जल में ना तो थल में मारे। कहाँ मारे? तो अपने गोद में बैठा कर मारे। बताइए, ना तो जल में मारे, ना तो थल में, बीच में अपने गोद में बैठा कर मारे। मतलब कि जो वरदान मांगा था उस सब को फेल कर दिया। आप कोई भी भगवान से वरदान मांगने जाएगा राक्षस, फिर सोचेगा, फिर उसका कुछ ना तो कुछ तोड़ निकल नहीं जाएगा। सोच लीजिए, भगवान ऐसे नहीं ना कहलाते हैं। तो मानव और पशु का संगम फिर नृसिंह कहलाया। और हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। और प्रहलाद की बुआ अर्थात हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? होलिका। ये आप लोग को बता दिया। आगे है वामन अवतार। वामन अवतार में क्या होता है? एक बलि नाम का राक्षस होता है। तो उसने जो है वो दान पुण्य करता था। तो फिर उसने जो है ना उसके सामने विष्णु जी एक छोटे से वामन के रूप में अवतार, बौने के रूप में, और उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा में 3 पग चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, आप नापिए, आपको जो होगा वो आप ले लीजिएगा। तब फिर विष्णु जी ने अपना रूप विराट किया और फिर 2 पग में ही पूरा आकाश, धरती, अंतरिक्ष ये सब माप लिए। फिर तीसरा पग बचा, बोले आप कहाँ रखूँ इसे? तो फिर राजा बलि ने कहा कि आप इसे मेरे सर पर रख दीजिए। तो फिर भगवान विष्णु ने उसे उसके सर पर अर्थात राजा बलि के सर पर रखा। और फिर राजा बलि जो है वो पाताल लोक में समा गया। लेकिन पाताल लोक में भगवान विष्णु ने अपना पैर नहीं रखा। तीसरा पग उनके सर पर रखा। तो इस तरह से राजा बलि अभी भी जिंदा है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब कल्कि अवतार लेंगे भगवान विष्णु, तलवार लेकर आएंगे, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। तो फिर ये सब आएंगे, जो भी अभी 8 या फिर 7 चिरंजीवी है वो सब आएंगे, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम, राजा बलि, और फिर कौन है एक अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये सब फिर आएंगे इनका हेल्प करने के लिए, भगवान कल्कि का या फिर कलि पुरुष का।
तो वही बात है यहाँ पर लिखा हुआ। बलि नाम का राक्षस था, विष्णु ने बौने वामन का रूप धारण किया और 3 पग भूमि मांगा राजा बलि से, और 2 पग में ही, यहाँ पर देख लीजिए ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ओके, 2 पग में, आगे देख लीजिए, 2 पग में भूमि आकाश अंतरिक्ष को नाप लिया, 3रा पग नहीं उठाए, पाताल बलि राक्षस के लिए छोड़ दिया और उसके सर पर पैर रखा तो फिर वो पाताल लोक में चला गया। 6ठा है परशुराम। परशुराम, इसका बारे में तो आप जाने होंगे कि कितना क्रोधित हैं। ब्राह्मण थे परशुराम, जो है वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन थे? एक यमगमनी थे, उनके पुत्र के रूप में विष्णु जी ने परशुराम का अवतार लिया, अर्थात परशुराम के पिता का क्या नाम था? यमगमनी। इस ब्राह्मण को कृतिवीर नाम के राजा ने लूटा था। एक राजा था कृतिवीर, उसने जो है ना यमगमनी को लूट लिया। तो फिर परशुराम को गुस्सा आ गया कि मेरे पिता पर तुम लूटेगा, रुको अभी तुमको। तो परशुराम ने उसे मार डाला। किसको? तो कृतिवीर को जाकर मार डाला। अब कृतिवीर का जो पुत्र था वो बखला गया कि साला मेरे पिता को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो कृतिवीर के पुत्र ने यमगमनी को मार डाला। अब परशुराम पूरा क्रोधित हो गए, उन्होंने फरसा उठाया अपना परशु और फिर एकदम क्षत्रियों का नाश करना शुरू कर दिए थे। अब परशुराम क्रोधित हो गए, वे पृथ्वी को 21 बार वीरों से विहीन कर दिए थे, क्योंकि जो भी युद्ध करते हैं वो लगभग कौन होते हैं? तो राजपूत होते हैं, तो उनको वीरों से विहीन कर दिए थे। जितने भी क्षत्रिय थे उनको 21 बार पूरा पृथ्वी से विहीन कर दिए, क्योंकि सब जो है क्या करते थे? गरीबों पर अत्याचार, उनका लूट। तो परशुराम जो है इन सब को 21 बार विहीन करने लगे। और फिर जब रामायण आया, राम भगवान आए, तो उस समय भी राम भगवान को वो मारने आए थे, लेकिन उनको देखकर, उनकी वाणी सुनकर, उनको अंतरात्मा में देखे कि अरे ये तो मेरे ही आराध्य हैं, भगवान हैं, तो फिर वो उन्हें नहीं मारते हैं। देख लीजिए अब आगे राम जी की कहानी। राम ने शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, तो धनुष टूट जाता है। फिर परशुराम आते हैं एकदम क्रोधित होकर, क्या मजाल है, मेरे शिव के धनुष को किसने तोड़ दिया? तो फिर भगवान परशुराम कहते हैं कि मैंने जानबूझ कर तो नहीं तोड़ा, ये तो कोई नियति का खेल होगा। फिर लक्ष्मण जी के साथ कई संवाद होता है परशुराम में, और फिर लक्ष्मण जी में फिर राम भगवान शांत करवाते हैं दोनों को। फिर परशुराम उनसे प्रभावित होते हैं राम जी से, फिर उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं कहाँ? वन में तपस्या करने के लिए। और परशुराम अभी भी जीवित हैं, जाकर आप लोग ढूंढिए। आगे बलराम। बलराम कौन थे? तो कृष्ण के बड़े भाई थे, और फिर ये कंस को मारने में भी कृष्ण का साथ दिए थे बलराम, और इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। कंस के अत्याचार को खत्म किया था दोनों ने मिलकर। फिर बुद्ध के बारे में तो आप लोग को पढ़ाई दिया है, लोगों को जीवन जीने का मार्ग बताए, किस प्रकार से जिया जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, इनके पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, ये सब आप लोग को पता ही है बुद्ध के बारे में। फिर आगे है कल्कि। कल्कि पुरुष अभी आया नहीं है, आएगा। कल्कि या फिर कलि पुरुष विष्णु के 10वें अवतार, हाथ में तलवार लेकर सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और पृथ्वी को उद्धार करेंगे। जब घोर कलयुग आएगा तो अब ठीक। और फिर तो आप लोग वेट मत करिए किसी भगवान का, कहीं भी अत्याचार देखें तो खुद उठ जाए, खुद बने, कहीं क्या पता आप ही अगले कल्कि हो। तो इसलिए किसी का वेट नहीं करना है, जहाँ अत्याचार दिखे खुद लड़ना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि कोई आएगा। लाचार मत बनिए, खुद से खुद तैयार करिए खुद का। ओके आगे आप लोगों के लिए वायु पुराण के अनुसार भागवत संप्रदाय के 5 नायक देख लीजिए कौन कौन है। पहला है संकर्षण, जो कि रोहिणी के पुत्र थे। दूसरा है वासुदेव, जो कि देवकी के पुत्र थे। फिर प्रद्युम्न है तीसरे, जो कि रुक्मिणी के पुत्र थे। चौथा है सांब, जाम्बवती पुत्र थे। और 5वां है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो ये सब वायु पुराण के अनुसार भागवत संप्रदाय के 5 नायक है। और इनमें से ये 4 हैं, ये सांब को छोड़कर ये हो गए, संकर्षण हो गए, वासुदेव हो गए, प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गए। इन चारों को जब पूजा की जाती है तो उसे चतुर्व्यूह या व्यूहवाद कहा जाता है। इन चारों की जब पूजा की जाएगी तो क्या कहा जाएगा? चतुर्व्यूह या व्यूहवाद किया जाएगा। इसमें किसी पूजा होगी तो वासुदेव के साथ अन्य 3 ब्रह्म देवों की पूजा की जाएगी। ओके, सिर्फ सांब की पूजा नहीं की जाती है। तो इन जब चारों की पूजा की जाती है क्या कहा जाता है? चतुर्व्यूह या व्यूहवाद। आगे है ये जो संकर्षण है, ये जीव अंश के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? जीव अंश के प्रतीक है। और वासुदेव
परम तत्व के प्रतीक है, और वहीं प्रद्युम्न अहंकार तत्व के प्रतीक है, और अनिरुद्ध मन या फिर बुद्धि के तत्व के प्रतीक है। और भागवत संप्रदाय के 5 नायक को पंचवीर या वीरवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवीर या वीरवाद कहा जाता है। इन पांचों नायक हैं, इन्हें पंचवीर या फिर वीरवाद कहा जाता है, और इनकी 5 दिन तक पूजा होती है। और जबकि इन चारों को क्या कहा जाता है? जब पूजा की जाती है इन चारों को तो चतुर्व्यूह, और 5 नायक को क्या कहा जाता है? पंचवीर या फिर वीरवाद कहा जाता है। ओके, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे आप लोगों के लिए है सांब। सांब का संबंध सूर्य से है, और इसकी पूजा नहीं की जाती थी, तो इसका संबंध जो है वो सूर्य से है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख है, ये आप लोग को बता दिया गया। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? विष्णु का उल्लेख है। विष्णु को उरुगाय या फिर उरुक्रम कहा जाता है। उरुगाय तेज गति से चलने वाला, और उरुक्रम बड़े पद वाला। आप लोगों ने वामन अवतार में देखा था कि उनका पद बड़ा हो गया था, एक ही बार में कितना नाप लिया था फटाक से। और तेज गति से चलने वाला, तेज गति से भी चलते थे वो, तभी तो नाप लिया था फटाक से 2 पग में ही पूरा धरती आसमान अंतरिक्ष को। तो उरुगाय कहा गया तेज गति से चलने वाले के कारण, और उरुक्रम कहा जाता है बड़े पद होने के कारण, अर्थात बड़े पैर होने के कारण उनको कहा गया है। किसके? भगवान विष्णु को। आगे है दक्षिण में वैष्णव धर्म का विकास। दक्षिण में वैष्णव धर्म का विकास 2 लोगों ने किया। कौन कौन? एक अलवार ने किया, एक आचार्य ने किया। आप लोगों ने नैनार का भी नाम सुना होगा, तो अलवार और नैनार। तो नैनार जो है ना वो शैव धर्म में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग वैष्णव धर्म पढ़ रहे हैं, अर्थात भागवत धर्म। तो अलवार द्वारा और आचार्य के द्वारा दक्षिण में वैष्णव धर्म का विकास किया गया। और अलवार कुल 12 अलवार थे। कितने अलवार थे? 12 अलवार थे। इन अलवारों ने विष्णु की उपासना हेतु 4000 श्लोक लिखे थे। कितने श्लोक लिखे थे? 4000 श्लोक लिखे थे, जिसका संकलन दिव्य प्रबंधन में है। किसमें है? दिव्य प्रबंधन कहलाता है, और यह संस्कृत में है तथा इसकी शैली तिरुवायमोरी है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो दिव्य प्रबंधन है इसका, यह संस्कृत में, इसकी शैली क्या है? तो तिरुवायमोरी है। तिरुवायमोरी का अर्थ क्या होता है? संतों की अमृत मुखर वाणी। क्या होता है? संतों की अमृत मुखर वाणी, मुख से जो निकली वाणी होती है। आगे है अलवार। भजन कीर्तन के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। और वहीं आचार्य जो थे, क्योंकि 2 लोग दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, एक अलवार और आचार्य। अलवार तो भजन कीर्तन के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, और आचार्य जो है वो शास्त्रार्थ के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। तो शास्त्रार्थ कैसे? जैसे कि आप लोगों ने अगर ज्वाली LLB 2 देखा होगा अक्षय कुमार वाली, तो लास्ट में दोनों शास्त्रार्थ करते हैं। कौन? एक जो मौलाना था जो कि साधु का वेश बनाया था, तो उसके साथ जब शास्त्रार्थ करते हैं अक्षय कुमार, तो फिर लास्ट में उनके मुँह से निकल जाता है या अल्लाह, इसके आगे भी होता है। और फिर आप लोगों ने या फिर अष्टावक्र सबके शास्त्रार्थ देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं शास्त्रार्थ, तो आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। शास्त्रार्थ देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, अष्टावक्र सबका, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आचार्य जो है ये शास्त्रार्थ द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। किसके द्वारा? तो शास्त्रार्थ के द्वारा। आगे है कुल 12 अलवार थे, आप लोग को बताया गया, जिसमें एक महिला थी और 11 क्या थे? पुरुष। तो एक महिला जो थी, इस महिला का नाम अंडाल था। क्या था? अंडाल। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग नोट करके रखें। आगे है आचार्य। आचार्य कौन कौन थे? तो आचार्य थे पहले नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि, जो कि राजेंद्र चोल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राजेंद्र चोल के समकालीन थे। और नाथ मुनि की रचना क्या है? तो प्रबंधम। प्रबंधन इनकी रचना है, अर्थात बुक का नाम है। प्रबंधन को दक्षिण का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का वेद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण का वेद किसे कहा जाता है? तो प्रबंधम को। आगे है यमुनाचार्य, ये भी राजेंद्र चोल के समकालीन थे। आगे फिर तीसरे है रामानुजाचार्य, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी किसी से रामानंद। तो ये रामानुजाचार्य जो है ये चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के समकालीन थे। और ये कुलोत्तुंग द्वितीय जो थे ये शैव धर्म अर्थात शिव को मानते थे। कुलोत्तुंग द्वितीय शिव को मानते थे, और जबकि रामानुजाचार्य विष्णु को मानते थे। तो इन दोनों में विवाद होना तय है। तो इन दोनों में विवाद हुआ, जिसके कारण रामानुजाचार्य तमिल छोड़ दिए, क्योंकि ये शैव धर्म के संबंधित थे, और ये फिर वैष्णव धर्म के, ये वैष्णव का प्रचार करते थे, ये शैव को बोलते थे मानने। तो इन दोनों में विवाद हो गया। तो फिर रामानुजाचार्य जो है वो तमिल छोड़कर होयसल आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? होयसल आ जाते हैं। और यहीं पर इन्होंने भक्ति की अलख जगाई। फिर आगे जो है फिर भक्ति की अलख को इनके ही शिष्य रामानंद ने उत्तर भारत में जाकर फैलाया, और फिर इस तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर आगे जो है ये रामानुजाचार्य के बारे में, और फिर ये श्री संप्रदाय चलाए थे, और इनका दर्शन जो है विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा अलग होते हुए भी विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं।
तो कल आप लोगों को आगे का बताया जाएगा आचार के बारे में, जैसे कि निम्बकाचार, वल्लभाचार, चैतन्य महाप्रभु सब के बारे में। और फिर कल आप लोगों का नया चैप्टर एक शैवधर्मी कल ही प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, और फिर आप लोगों को चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल आप लोगों को जैन धर्म कंप्लीट हो गया आज। तो जैन धर्म मतलब कि आज तो थोड़ा ही पढ़ाया गया, तो जैन धर्म का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फटाक से बताइए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। ओके, अच्छा ये बताइए, भगवान महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा या यशोधरा? तो उसका टेढ़ भी बताया गया था कि यशोदा था, यशोधरा। धरा तो धर के चल गए, धर के कौन चल गए? तो गौतम बुद्ध चल गए थे। यशोधरा इसलिए याद करने का ट्रिक था। यशोधरा कौन हुए? तो गौतम बुद्ध हो गए। और यशोदा हो गए किसकी पत्नी का नाम? तो भगवान महावीर की पत्नी का नाम। और भगवान महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। कौन था? अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी के पति कौन थे? तो जमाली थे या फिर जामिल, कहीं कहीं लिखने देखने को मिलता है। फिर आगे है, कल्पसूत्र के अनुसार वर्धमान 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किए थे, फिर गृह त्याग कर दिए। किसके पूछकर? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर। और इस घटना को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? यति कहा जाता है। और वहीं बौद्ध धर्म में जब घर छोड़ दिया जाता है तो उसे माँ भिनिष्कर्मण कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी थी, कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां फिर ब्रह्मचर्य को जोड़ा था भगवान महावीर ने ही। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, वहीं पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। आगे फिर आप लोगों को बताया गया था जैन धर्म के सिद्धांत कितने? 5 सिद्धांत हैं। अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय। फिर 5वें में आप लोग को बताया गया था वो क्या कहते हैं मैप के द्वारा कि कर्मों का प्रवाह हो रहा है, प्रवाह को फिर रोका जाता है। तो प्रवाह को जो रोका जाता है इस घटना को कहा जाता है संभ्रा। और कर्मों का जो प्रवाह होता है इधर से उसको क्या कहते हैं? इस घटना को उसरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसरव। और जीव जो है वो बंधन से बंधा हुआ है। अब जैन धर्म अपनी शिक्षाओं का पालन करते हुए इन बंधन को धीरे धीरे हटाएंगे। जैसे कि प्याज का छिलका होता है, एक परत परत हटता जाता है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये हटता चला जाएगा। और फिर ये जब हट जाएगा तो फिर उसे क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगी, अर्थात निग्रंथ कहलाएंगे। फिर निर्जरा कहा जाएगा, उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग को बताया गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 5 अगस्त 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। थैंक यू।